आप सभी को नमस्कार। अशोक जी, हमारा आज का वीडियो बहुत पहले अपलोड की गई एक वीडियो से संबंधित है। उसमें आपने ये पूछा था कि हम कहाँ जाएं। उसमें हमने ये बात की थी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है वो किस हद तक जायज़ है। तो फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि इस पूरे एक्ट के जो भी संशोधन हो रहे थे उस पर अपडेट क्या है। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा और हमें इस विषय को लेकर पहले ही आना चाहिए था। अस्वस्थ होने के कारण हम कोई फ्रेश वीडियो नहीं ला पाए थे और मात्र इंटरेक्टिव वीडियो ही अपने दर्शकों के बीच में ला पाए थे या कुछ इस तरह की वीडियो ला पाए थे जिसमें हमारी सहभागिता कम से कम रहे। अभी आप कोविड-19 की स्थिति देख रहे हो, पेंडेमिक चल रहा है। इसके तहत जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो धीमी हुई है और इस अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस विषय पर जब विचार विमर्श हुआ तो यह आया कि जो विदेशी निवेशक हैं और जो देशी निवेशक हैं यानी अपने देश के हैं, वे निवेश तभी करना चाहते हैं जब उनको कानूनी रूप से संरक्षण मिले। बिल्कुल। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानून का दुरुपयोग करते हैं, परंतु वो संख्या भी कम नहीं है जो कानून के दुरुपयोग के कारण पीड़ित होते हैं। बिल्कुल। तो ये डर जो होता है कि दुरुपयोग होगा वो कहीं न कहीं निवेशकों को पीछे हटाता है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने सिर्फ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ही नहीं, कई सारे कानूनों में कंपनी लॉ है, कुछ और कानून है, उनको डिक्रिमिनलाइज करने की बात किया। जो पीड़ित है उसकी सहमति के आधार पर, सुलह समझौते के आधार पर पेनल्टी देके खत्म हो जाए, कंपनसेट करके खत्म कर दिया जाए मुकदमा। इस मींस कंपाउंड करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 92 यह प्रावधान करती है कि किस किस तरह के अपराध होंगे दिव्यांगजन के प्रति, तो उसमें कोर्ट को फेस करना पड़ेगा अभियुक्त को। इसके पहले कुछ सेक्शन है वो ऑलरेडी कंपाउंडेबल है। समाज सेवी संस्थाओं से लेकर प्रत्येक दिव्यांगजन भी परेशान था इस बात को लेकर कि एक कानून किसी तरह से आया भी हमारी सुरक्षा के लिए तो उसको भी कंपाउंडेबल बना दे रहे हैं। हालांकि उसमें उनके अधिकारों से कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई थी, बिना उनकी सहमति कंपाउंडेबल नहीं हो पाना चाहिए था। लेकिन इसमें जो बात आई थी कि अभी इसकी जरूरत क्या है, कितनी परसेंटेज दिव्यांगजन की वहां पर प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी है, कितनी जॉब है, अभी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसके अधीन, ट्रायल नहीं हुई है और पहले डर सता रहा है। तो इसलिए इसका विरोध राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है सक्षम, उसने भी किया और अन्य सभी ने, जितने भी संगठन थे दिव्यांगजन से लेकर आंदोलनरत हो गए थे, तो प्रस्तावित संशोधन था उसे विड्रॉ कर लिया केंद्र सरकार ने और उसमें कोई संशोधन नहीं होना है। लेकिन इसका तात्पर्य किसी की हार या जीत से न लगाया जाए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं सरकार बैकफुट पे आ गई, हमारी जीत हो गई। नहीं, ये देश के मसले होते हैं, देश के कानून बनते रहते हैं, जरूरत के मुताबिक संशोधन होते रहते हैं। दिव्यांगजन को आहत होने की बात थी, मंत्रालय ने भी इसको समझा और संशोधन विड्रॉ कर लिया। राष्ट्र हित में अगर कुछ भी करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, अपने उस अधिकार को भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन ऐसी स्थिति तो आवे। तो इसलिए हम तो धन्यवाद देंगे मोदी जी को और डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी को, कृष्णपाल गुर्जर जी को, और खास धन्यवाद और आभार सक्षम संगठन को देंगे और उसके नेतृत्व को देंगे, अध्यक्ष मंत्री सहित जितने भी हैं पूरी टीम को धन्यवाद देंगे हम कि, और परिवार एक संस्था है उन्होंने भी खूब सहयोग किया। तो जिन जिन लोगों ने सहयोग किया इस कार्य में वो सभी धन्यवाद के पात्र है, वो चाहे छोटी संस्था हो, चाहे बड़ी संस्था हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे समूह रहा हो। तो इसलिए अपडेट कुल मिला के इतना ही है कि यह संशोधन सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। अब इस एक्ट में 92A जो अमेंड करने की बात थी, 95A सेक्शन जोड़कर इंसर्ट करके अब वो नहीं होने वाला और वेबसाइट पर
इस तरह से नोटिफिकेशन भी उन्होंने डाल दिया है और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था उसको हटा भी लिया। धन्यवाद अशोक जी। आशा है हमारे बंधु और भगिनी दोनों इस बात को समझ गए होंगे कि हमारा कितना फायदा हुआ है। आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबाइए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्ते।